ये अग्नि परीक्षा सिर्फ वैष्णवी की नहीं है प्रियंवदा, ये अग्नि परीक्षा मेरी है, शील कुमार की है। मेरी आस्था, मेरे विश्वास, मेरे फैसले की है। हाँ, और एक बात, ये फैसला मेरा नहीं है, ये मां वैष्णो देवी का फैसला है। आप सब लोगों को इसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी का आदेश सर्वोपरि है। उसके सामने ना तो कोई शील कुमार बड़ा है और ना ही हमारी बहू रानी वैष्णवी। हे माता रानी, मेरे तो जीवन का हर पल एक परीक्षा की घड़ी है। फिर अब मुझे ये कौन सी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? क्षमा कीजिएगा बड़े पापा, लेकिन आप किस अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हैं? माता रानी की आज्ञा से हमने ये फैसला किया है कि पंडित विद्यासागर जी मुंबई खुद आएंगे, हमारे घर पधारेंगे और अपनी बेटी वैष्णवी के साथ माता वैष्णो देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और माता की चौकी सजाएंगे। इसके बावजूद भी अगर वैष्णवी की वजह से हमारे इस कार्य में विघ्न आया तो हम ये समझेंगे कि मां ये नहीं चाहती कि वैष्णवी इस घर में रहे। उसे हमारा ये माता का मंदिर, हमारा ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अब मुझे ये उम्मीद है कि मेरे इस निर्णय से आप सब सहमत होंगे। ये फैसला मेरा नहीं, मां वैष्णो देवी का है। अब उनके इस पद का मान सम्मान उन्हीं के हाथों में है। अब मां ही फैसला करेगी अपनी बेटी और हमारी बहू वैष्णवी का भविष्य। जय माता दी। मैंने ये फैसला किया कि अगर वैष्णवी को इस घर में रहना तो उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। और अगर इस अग्नि परीक्षा में माता रानी ने स्वीकार किया तो वैष्णवी इस घर में रहेगी, वरना वैष्णवी को हमारा एक पवित्र मंदिर छोड़कर हमेशा की वैष्णवी को हमारा एक पवित्र मंदिर छोड़कर हमेशा हेलो वैष्णवी, बाबूजी। हाँ बच्चा, कैसी हो बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ बाबूजी। आप कैसे हैं? कुछ ठीक नहीं है बेटा, बहुत याद आ रही है तेरी बेटा। तेरे बिना ये घर सूना सूना सा लग रहा है बच्चा। घर के कोने में बिखरा तेरा बचपन आंखें नम कर देता है बच्चा। और फिर मेरा मन मुझे धिक्कारने लगता है। अब देखना बेटा, तू मेरे पास थी तो तुझे मैंने हमेशा अपने आप से दूर रखा, और आज दूर हो गई है तो तेरे स्नेह के लिए तरस रहा।
चल छोड़, मेरी बात छोड़ बेटा। दामाद जी कैसे है बेटा? तुम मेरे पिता का आदेश हो, मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं। तुम उनकी पसंद हो, मेरी पत्नी नहीं। बाबूजी वो कहीं तेरे साथ फिर से? नहीं बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ भी ठीक नहीं है पंडित जी। शील जी, जय माता दी। ये अपना दुख, आप अपना दर्द सब आपसे छुपा रही है पंडित जी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? तो बच्चे, अपने बाबूजी को सच सच बताओ। तुम उन्हें सच नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? उन्हें सब कुछ सच सच बता दो, तुम्हारा मन हल्का होगा। मां तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरी बात मानो प्लीज। बाबूजी, आज मेरी वजह से माता रानी की मूर्ति खंडित हो गई। पंडित जी समझाइए ना इसे। ये मानने के लिए तैयार ही नहीं, रोती जा रही। मैंने कहा इससे कि ये महज एक हादसा था, हादसे हो जाया करते हैं। मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। इसे वहम हो गया है कि माता रानी इससे रूठ गई हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ विद्यासागर जी, आप शीघ्र ही मुंबई पधारें, मेरे घर आए, यहाँ माता रानी की मूर्ति की स्थापना करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे मेरी बच्ची का विश्वास फिर से जुड़ेगा। मैं अपनी बच्ची के लिए अवश्य मुंबई आऊंगा। मैं मुंबई आ रहा हूं शील जी। ये हुई ना बात। अब आप शीघ्र ही वहां से प्रस्थान करें। मैं माता की चौकी के सारे प्रबंध करता हूं। और जय माता दी। माँ, मेरी बच्ची को शक्ति दे माँ, उसके टूटे हुए विश्वास को जोड़ दे। बच्चे, तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं। अरे अब क्या हुआ? अब वैष्णवी, मेरे बच्चे, अभी तो आपको खुश होना चाहिए, आपके बाबूजी आ रहे हैं। अब आप किस बात को लेकर नाराज हैं? अच्छा, कहीं अग्नि परीक्षा वाली बात को लेकर नाराज तो नहीं है? देखो बच्चे, अगर वो बात है तो वो मैंने अपने परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें उनके किए की सजा देने के लिए मैंने कहा, मैंने कह दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। नहीं पापा जी, गलती उनकी नहीं, गलती मेरी है। मैंने ली है सोनाक्षी की जगह। गलती तो मैंने की है। नहीं की तुमने कोई गलती बच्चे। तो ये कोई भी फर्माबरदार बेटी, आज्ञाकारी बेटी यही करती जो तुमने किया। तुमने तो मुझे और विद्यासागर को बचाया था। गलती तो मैंने की कि मैंने अपने परिवार वालों से नहीं कहा। और मैं क्या वैष्णवी, बच्चे एक मिनट, आजो, बैठो। क्या हुआ? अरे हे भगवान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। गौतम, डॉक्टर को फोन करो। मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। एक मिनट बच्चे, एक मिनट।
ढोंगी कहीं की। अग्नि परीक्षा की बात आई तो बीमारी का बहाना कर रही है। और ये भाई साहब पता नहीं इस अग्नि परीक्षा को लेकर कौन सा नया षड्यंत्र रच रहे हैं। छोटी माँ, अभी क्या कर रहे हो? अरे पापा जी ने इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा का फरमान जारी किया है उस माता रानी की परम भक्त पुत्री के लिए, और आप परेशान हो रहे हो? अरे जरा झूमिए, नाचिए, गाइए, क्योंकि बहुत जल्द हमें उस ढोंगी लड़की से छुटकारा मिलने वाला है। संयुक्ता, ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझे पता है उस मनुष्य के होते हुए कोई भी पूजा निर्विघ्न पूरी हो ही नहीं सकती। मेरा मन कहता है कि उस दिन भी कोई ना कोई बहुत बड़ा अपशगुन होगा ही होगा, और पापा जी को मजबूर होकर उसे इस घर से विदा करना पड़ेगा। और पहली बार छोटी माँ, पापा जी की पसंद और पापा जी का फैसला गलत साबित होगा। बेवकूफों वाले सपने देखना बंद करो। हर रोज दिवाली नहीं होती। माना कि आज तक किस्मत ने हमारा साथ दिया है, लेकिन हो सकता है अगली बार किस्मत उस माता रानी की बेटी का साथ दे और हमारे मंसूबों पे पानी फिर जाए। लेकिन छोटी माँ। संयुक्ता, भाई साहब का कोई भी वार कभी खाली नहीं गया है। अगर भाई साहब ना चाहें तो वो लड़की इस घर में कभी नहीं रहेगी। फिर चाहे भाई साहब कितना भी आडंबर रचें, लेकिन सच तो ये है कि आज तक इस घर में माता रानी के नाम पर वही हुआ है जो भाई साहब ने चाहा है। देखना, ये दाव भी भाई साहब ही जीतेंगे। माता रानी की बेटी जीते या हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी माँ, आपको तो ना पापा जी की हर बात में कोई ना कोई दांवपेच नजर आता है। अरे जब से वैष्णवी इस घर में आई है, कोई ना कोई अमंगल अपशगुन हो ही रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई आशंका है ना छोटी माँ, तो आइए चलकर इसका समाधान भी कर लेते हैं। माता रानी अगर उससे नाराज हुई तो इस बार भी कोई ना कोई अपशगुन तो जरूर होगा, और अगर ऐसा हुआ ना छोटी माँ, तो पापा जी तो चाहते हुए भी उस लड़की को इस घर में रख नहीं पाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तशरीफ रखिए। कहिए जनाब, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? सर, अब आपसे क्या कहें, माता रानी के भक्त हमसे बहुत नाराज हैं। अगर हाल ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि हमें अपने चैनल बंद करने पड़ेंगे। मैं आप लोगों की परिस्थिति समझ रहा हूँ। मैं तो माता रानी से दिन प्रतिदिन यही प्रार्थना करता हूँ कि ये विरोध, ये खून खराबा बंद हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों इनका आक्रोश ठंडा ही नहीं हो रहा। सर, अगर आप हमारे अनुरोध पे एक बार फिर कोशिश करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने कि ताली दो हाथ से बजती है, पर मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप लोगों की गलती भी है। आप लोगों की, मीडिया की, प्रेस वालों की, जर्नलिस्टों की, ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? देखिए, जहां तक मुझे समझ में आता है, अगर आप लोगों को इसका समाधान चाहिए तो आपको जो उनका खोया हुआ विश्वास है वो आप लोगों को फिर से जगाना पड़ेगा। हम तैयार हैं शील जी, बस आप बताइए हमें क्या करना है। आप लोगों को इन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप लोगों के मन में भी माता रानी के प्रति, इनके प्रति उतनी ही श्रद्धा है, उतनी आस्था है जितनी इन लोगों के मन में है। उसके लिए आप लोगों को माता रानी की चौकी आप लोगों के चैनलों पर प्रसारित करनी पड़ेगी। माता की चौकी का प्रसारण? आप परेशान न हो मित्रवर। मेरी छोटी बहू जो है वो माता रानी की परम भक्त है। वो घर घर जाकर माता रानी की चौकी करेगी और आप लोग अपने अपने चैनलों पर माता रानी की चौकी का सीधा प्रसारण करेंगे। आपका प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन शील जी, हमारा चैनल न्यूज़ चैनल है, उस पर हम भक्ति का प्रसार नहीं कर सकते। ऐसा है जो मुझे ठीक लगा, मैंने आप लोगों से कहा। आगे आप लोगों की मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। बस मैं इतना कह सकता हूँ, फिलहाल मैं चलता हूँ। जय माता दी। अरे शील जी,
आप तो बुरा मान गए। अब बैठिए ना प्लीज, हम लोग कुछ ना कुछ समाधान निकालते हैं इस समस्या का। प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज। ठीक है शील जी, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर सबसे पहले माता की चौकी हमारे घर होगी। ये धुआं कहाँ से आया? इतनी अजीब सी महक। माता रानी के धूप से तो मरते हुए को जीवन दान मिलता है, फिर इसी धूप से मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? वैष्णवी, सुबह की गड़बड़ी में ना तुम आरती लेना भूल गई थी, माता रानी की आरती। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। ये लो।